वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मिलियन प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। सो एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर x माइनस वाई एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0.4 के लिए हमको फाइंड करने बोला है बाय MPC यानी मिलियन प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। गिवन वैल्यूज एट द पॉइंट्स, अब 4 पॉइंट्स दिए हैं और 4 पॉइंट्स की 4 वैल्यूज दी है। सो x इज इक्वल टू 0, 0.1, 0.2, 0.3 पे हमको वैल्यू मिल रही है। y0 इज 2, y1 इज 2.010, y2 इज 2.040 एंड y3 इज 2.090। नाउ बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि x0 इज 0 व्हेन y0 इज 2। सिमिलरली x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे बोल सकते हैं। अब हमको x की वजह, देखो यहाँ पे स्टेप्स नहीं दी हुई है, जैसे प्रीवियस हमने जो टाइप्स देखे उसमें इन स्टेप्स बोला गया था या h डायरेक्टली दिया था, यहाँ पे h नहीं दिया है। सो सिंपल है कि हमको x में आगे जो बढ़ रहे हैं 4 वैल्यूज, उसमें x में डिफरेंस कितने का दिखा रहा है वो देखो। 0.3 और 0.2 माइनस किया तो क्या आता है 0.1। सिमिलरली 0.2 और 0.1 माइनस किया तो भी आता है 0.1। 0.1 और 0 भी माइनस किया तो क्या आता है 0.1। सो बेसिकली इन 3 वैल्यूज, मतलब इन 4 वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितने से बढ़ रहा है 0.1 से। तो स्टेप्स कितनी हो गई हमारी h, अपने आप हमारा h हो गया 0.1। सो अब f ऑफ x0 y0 निकालेंगे हम लोग। f ऑफ x0 y0 यानी गिवन इक्वेशन जो है वो हमारा f ऑफ x है, दैट इज f ऑफ x कॉमा y है, दैट इज e रेज टू पावर, दैट इज 2 e रेज टू पावर x माइनस y। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 e रेज टू पावर x0, दैट इज x0 इज 0 एंड y0 इज 2। सो यहाँ पे सिर्फ हमने पुट कर दिया और 0। सो f ऑफ x1 y1, अब x1 y1 इज फिर से 2 e रेज टू पावर x1 यानी कि 0.1 माइनस y1 इज 2.010। सो दिस गिव्स 0.20034। f ऑफ x2 कॉमा y2, 2 e रेज टू पावर x2 यानी हो गया हमारा 0.2 माइनस y2 इज 2.040 and this gives, calculation part I am not doing in video because it will take a lot of time. So this is f0, f1, f2 and f3. So this is x3 and y3, 2 e raised to power 0.3 minus और आखिरी हमारी वैल्यू है 2.090। So f of 3 gives 0.6097 by predictor formula, y of 0.4 is y0 plus 4 by 3h, f1 ध्यान में रखो, f2 f3, बीच वाले को माइनस, पहले दो वाले को 2 लगाना है। सो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, y0 प्लस 4 by 3h, f1 f2 f3 लिख दिया, बीच वाले को 2 नहीं लगाना है, इन दोनों को 2 मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को माइनस, बाकी सब प्लस। अब ये जब हम फॉर्मूला पूरा, ये जो वैल्यूज है ये पूरी पुट करते हैं तो 0.4 y ऑफ 0.4 हमको मिलता है 2.1523। नाउ f4, क्योंकि f3 तक हमने निकाल लिया था तो f4 क्या होगा x4 कॉमा y4। अब x4 इज 0.2 एंड y4 इज जो हमारा फाइनल वैल्यू आई है। सो ये हमको वैल्यू फिर से गिवन इक्वेशन में, यहाँ पे मतलब हमारा जो मेन इक्वेशन है f ऑफ x कॉमा y, सॉरी दिस वन यहाँ पे भी लिखा है मैंने। सो यहाँ पे पुट करके हमको निकालना है आंसर। सो f4 बिकम्स 0.8313। अब ये था मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला। नाउ यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला, y4 ऑफ 1 इज इक्वल टू y2, ध्यान में रखिए, प्लस इस बार h/3, यहाँ पे 4h/3 था, यहाँ पे सिर्फ h/3 ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या था f1 f2 f3, यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है f2 f3 f4 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे सब जगह पे देना है प्लस साइन और सिर्फ बीच वाले को मल्टीप्लाई करना है 4। अब यहाँ पे जो है हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो y2 की जगह y2 f2 f3 f4 जो हमारे आए हैं, f2 f3 एंड f4 आखिरी वैल्यू ये हमने यहाँ पर पुट कर दी और फाइनल आंसर हमको जो मिलता है वो मिलता है 2.1624। तो ये जो है एक्चुअली सब मेथड्स में सबसे हार्ड फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए सबसे हार्ड कोई मेथड है तो वो है मिलियन प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। इसमें कुछ ये ध्यान में रखने का टैक्ट नहीं है और कुछ, आपको वो रटने समानी फॉर्मूले रटना ही पड़ेगा आपको।
सो अगर ऑप्शन में छूटता है तो ऑप्शन में बेटर है कि ये प्रॉब्लम छोड़ दो। बाकी के फॉर्मूले सिंपल है थोड़ा लर्न करने में, एक दो बार लिख लोगे तो वो प्रैक्टिस हो जाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है कि इवन मेरे भी ध्यान में रहते नहीं है। सो बेसिकली मैं सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि ये जो है अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में छोड़ के बाकी के जो है वो सॉल्व करके आप पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो आई गेट y4 ऑफ 1 यहाँ पे हमको मिल गया यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था y ऑफ 0.4 और बाद में f निकाला था, वैसे ही यहाँ पे f4 ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा x4 f ऑफ x4 y4 ऑफ 1, यहाँ पे y4 ऑफ 1 लेना पड़ेगा इस बार। सो हमको फॉर्मूला पुट, हमने जो वैल्यू पुट करी उसके बाद हमको आंसर मिलेगा 0.8212। नाउ हमको एक इटरेशन तो करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू फिक्स आती है क्या वो देखने के लिए। सो y4 ऑफ 2 इट गिव्स y2 प्लस h/3। अब आपको पता तो चली गया होगा कि यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे होंगे, सिर्फ आखिरी वैल्यू y4 थी उसकी जगह y4 ऑफ 1 करना पड़ेगा बस। फिर देखना है कि सेम वैल्यू आती है क्या। तो हमारी वैल्यू आ गई है 2.1620, तो हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ गई, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया है स्टॉप। अगर यहाँ पे नहीं आती तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला था इसमें से y4 ऑफ 1 की जगह y4 ऑफ 2 करना पड़ता पुट, सॉरी इसके बाद में हमको करना पड़ता f4 ऑफ 2 निकालना पड़ता, और f4 ऑफ 2 निकाल के इस तरीके से जो आंसर आता वो हमको पुट करना पड़ता नेक्स्ट वाली वैल्यू में। सो ये था हार्ड मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। उसके बाद में मिलते हैं लास्ट मेथड में, दैट इज पिकार्ड्स मेथड। सो बाय फॉर नाउ अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मैंने जो नंबर प्रोवाइड किया है उसमें पूछिए। टेक केयर और प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है M4 न्यूमेरिकल मेथड्स में। बेस्ट ऑफ लक।